चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहले पढ़ते भारतीय रेलवे जो है ना विश्व में कितना स्थान पाता है, चौथा नंबर पाता है। कितना आता है? ये चौथा नंबर पाता है। विश्व में भारत का स्थान रेलवे में कितना आता है? चौथा नंबर पाता है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1893 में हुआ, 53 में हुआ था। कब? मुंबई से थाने में चल रहे थे। कब से? मुंबई से थाने के बीच। किसके शासन काल में चला था? डलहौजी के शासनकाल में चला था। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, जिसका नाम जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चला था रेलवे, इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। आगे बढ़ा, आगे है कि देश में प्रथम विद्युत यानी विद्युत से चलने वाली रेल का नाम का रेलवे कब चली थी? 3 फरवरी 1925 में। 3 फरवरी 1925 को चली थी देश प्रथम विद्युत रेल चली थी 3 फरवरी 1925 से। तो कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से लेके कहाँ? मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। कहाँ था? मुंबई से लेकर कुर्ला के बीच चली थी। ठीक है। आगे उसका नाम था डेक्कन किंग। क्या था उसका? डेक्कन किंग था। तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी में विद्युत रेल चली थी, उसका नाम था डेक्कन किंग, डेक्कन किंग। आगे करते भारतीय रेलवे एक्ट। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1890 ईस्वी में। कहेगा तो रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। 1890 ईस्वी में रेलवे एक्ट पारित हुआ था। आगे है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा नियोक्ता क्या है? भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कहेगा तो रेलवे जो है ना भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। कहेगा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो कौन है? ये रेलवे का है, रेलवे है। आगे चलते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। कहेगा तो रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का स्थापना मार्च 1905 में हुआ था। जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था ना, उसी समय रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था। किसके शासन में हुआ था? तो उस समय गवर्नर बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1950 में। कहेगा रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। आगे आगे अगला क्वेश्चन है, देश की पहली मेट्रो कब चली थी? देश की पहली मेट्रो कहेगा ना 24 अक्टूबर 1984 में। कब? 24 अक्टूबर 1984 में चली थी देश की पहली मेट्रो चली थी। कहाँ से चली थी? कोलकाता से, दमदम से। कहाँ थे? कोलकाता से तालीगंज चली थी। कहाँ थे? कोलकाता से तालीगंज की। और दूसरी मेट्रो कहेगा तो दिल्ली में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर 2002 में। 24 दिसंबर 2002 में दूसरा मेट्रो दिल्ली में शुरू हुआ था। पहला आपको शुरू हुआ था कब? 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984। दूसरा 2002 में हुआ था। कहेगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत कही थी? जल मेट्रो, भारत में पहली जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुआ था? केरल के कोची से हुआ। कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। 25 अप्रैल 2023 में पहली बार जल मेट्रो की शुरुआत हुआ था। जल मेट्रो की शुरुआत हुआ था। ठीक है ना। आगे है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। पहली अंडर वाटर तेरे का हुआ था, उद्घाटन कब हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब? 6 मार्च 2024 को। 6 मार्च 2024 को पहला अंडर वाटर रेल का उद्घाटन हुआ था। आगे है तेरे कहेगा मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन, तो मेट्रो मैन कहा जाता है श्रीधरन को। किसको कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। अरे मेट्रो मैन श्रीधरन को कहा जाता है। आगे चलते हैं। IRTC का, IRCTC का फुल फॉर्म का क्या है? तो इंडियन रेलवे क्रेटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है। जो कहाँ से है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है। कतर 4286 किलोमीटर, 9000 जैसा होकर जाती है। ठीक है ना। आगे चलते हैं कि सबसे छोटी दूरी तय करने वाली आगे चलते हैं। IRTC आगे चलते हैं कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। आगे चलते हैं कि सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है, सबसे छोटी ट्रेन विदर्भ है, जो है विदर्भ। सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विदर्भ एक्सप्रेस। कब छोड़ा हुआ था? कितना किलोमीटर? मात्र 3 किलोमीटर चलती है विदर्भ। आगे है रेलवे बजट।
आम बजट को से अलग किया था। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब किया था? 1924-25 में। 1924 पर किस समिति के द्वारा? एकवर्ट समिति का है। समिति का क्या नाम है? एकवर्ट समिति। एकवर्ट लिख देते हैं, एकवर्ट समिति। एकवर्ट समिति, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ठीक है, एकवर्ट समिति 2017 में फिर एकवर्ट समिति के सुझाव पर हुआ था। फिर 2017 में पुनः बजट में शामिल कर दिया गया। सामान्य बजट में 2017 में शामिल कर दिया गया। आगे चलते हैं। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। कहेगा पहले रेल बजट को पेश किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था, ठीक है ना। आगे करते चलते। भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म। कहेगा भारत का सबसे रेलवे प्लेटफार्म कौन है? तो कर्नाटक में पड़ता है, हुबली में का नाम है सिद्धुरुद्धा स्टेशन पर, सिद्धुरुद्धा स्टेशन पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजाल, का नाम है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ठीक है ना। पीर पंजाल, ठीक है ना। पंजाल या बनिहाल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहेगा तो कौन है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। भारत का बड़ा यार्ड कहेगा, रेलवे यार्ड दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, ठीक है ना। ये मुगलसराय का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। आगे चलते हैं। आगे है कि आगे है, यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग सबसे लंबी, हाँ, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है? भारतीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में, ठीक है। और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में। कहाँ है? बड़ोदरा में है, ठीक है ना। रेलवे स्टाफ बड़ोदरा। भारत की पहली मोनोरेल कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? पहली मोनोरेल आपको मुंबई में। कहा था? मुंबई में पहली मोनोरेल स्टार्ट हुआ था। आगे है भारतीय रेलवे में कितना डिवीजन है? तो 69 को डिवीजन है। कितना है? 69 का डिवीजन है। 6-9, ठीक है ना। 6-9 डिवीजन है। आगे है रेलवे भर्ती रेलवे में भर्ती हेतु 21 को रेलवे भर्ती बोर्ड है। भर्ती बोर्ड 21 को है। एकमात्र कोलकाता जो है 3 रेलवे जोन है। मात्र एक कोलकाता है जो 3 गो रेलवे जोन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक जो है ना 17 तारे है। भारतीय रेल के प्रतीक में कितने तारे हैं? तो 17 गो तारे हैं। कितने हैं? 17 गो। आगे है 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, रेल दिवस। आगे बोलेगा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में गठित हुआ था रेलवे आरपीएफ बोर्ड का गठन हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठित हुआ था। आगे चलते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए, आगे पहला क्वेश्चन है। आगे है भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन जो महिलाओं के लिए चला गया था, उसका नाम था मुंबई में चला था। मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली तक चली थी। चर्चगेट से बोरीवली तक चली थी, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री बोलेगा। स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल में जॉन मथाई थे, ठीक है ना। अभी हम लोग पूरे पहले रेलवे बजट को पेश करने वाले जॉन मथाई थे। हमारे देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ममता बनर्जी। और फिलहाल में ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी हुई है। आगे है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो फिलहाल में ट्रेन 18 भी कहा जाता था। शुरुआत 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से बनारस के बीच चली थी। सबसे तेज चलने वाली वंदे मातरम, इसी को ट्रेन 18 भी कहा जाता है, जो दिल्ली से बनारस के बीच चली हुई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली महिला ड्राइवर कहेगा। वंदे मातरम में महिला ड्राइवर भी चली है, उसका नाम है सुरेखा यादव। का है? सुरेखा यादव। आगे दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत में, दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत जो है बेंगलुरु से चेन्नई चली थी। तो बेंगलुरु से चेन्नई चली थी, जो 11 नवंबर 2022 के बीच से चली थी, ठीक है ना। 11 नवंबर 2022 से चली थी। आगे है भारत की पहली किसान रेल। देखिए अब किसान रेल कहेगा तो पहली किसान रेल जो है ना 8 अगस्त 2020 को दिवाली से दानापुर, ठीक है, दिवाली से दानापुर चली थी किसान रेलवे, ठीक है ना। आगे है राजधानी एक्सप्रेस।
राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1969 में 1 अप्रैल 1969 में दिल्ली के हावड़ा के बीच खुली। कहेगा देश की सबसे पहली बार राजधानी एक्सप्रेस 1969 1 मार्च 1969 में। गांधी जी का जन्म हुआ था 1969 में ही, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था, ठीक है ना। 1948 में 30 जनवरी को मरे हुए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है कोकड़ रेलवे। कोकड़ रेलवे रेलवे जो रोहा कोकड़ रेलवे स्थापना 26 जनवरी 1998 से रोहा से मंगलुरु तक है, ठीक है ना। कोकड़ रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कोकड़ रेलवे से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, सब है, ठीक है ना। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल मतलब एसी वाली तो मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी, ठीक है ना। अभी पहले पीछे पढ़े थे बड़ौदा के बारे में पढ़े थे, याद है? तो बड़ौदा के पहले पढ़े थे, रेलवे कॉलेज का स्थापना हुआ था बड़ौदा में, ठीक है ना। और रेलवे बोर्ड का गठन क्या था? 1905 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में पहली बार एसी यानी वातानुकूलित रेल चली थी 1936 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे है दक्षिण पूर्व रेलवे यानी दक्षिण पूर्व रेलवे यानी दक्षिण पूर्व मान लीजिए है उत्तर है पूर्व है, दक्षिण पूर्व रेलवे है, ये दक्षिण पूर्व रेलवे ये कह रहा है दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। ये जो दक्षिण पूर्व है, उत्तर है, दक्षिण है, ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। उत्तर रेलवे की लंबाई जो है ना, उत्तर रेलवे इधर की लंबाई जो है सबसे अधिक है, ठीक है ना, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर सीमा सबसे कम है, पूर्वोत्तर सीमा यानी पूर्वोत्तर इधर है, पूर्वोत्तर इधर है, सबसे कम है, ठीक है ना। सबसे उत्तर अधिक है, पूर्वोत्तर में सबसे कम है। आगे चलते हैं। देश का सबसे लंबा रेल सड़क देखा था ना, देश का सबसे लंबा रेल सड़क जो बोगीबिल है, कहा है बोगीबिल है, बोगीबिल पुल जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ कहा था। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोरीबिल पुल है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो असम का अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम से बोरीबिल पुल जो है ना, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाला सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। आगे भारत प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर रेलवे ड्राइवर है सुरेखा यादव। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सुरेखा यादव के बारे में कि वो सबसे पहले वंदे मातरम एक्सप्रेस चलाने वाली ही सुरेखा यादव ही थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे है कि प्रथम डीजल इंजन। देखिए अब डीजल इंजन सबसे पहले तो 1925 में विद्युत वाला चला था, 1925 वाला में, ठीक है ना। 1853 इसमें पहली रेल चली थी। अब है प्रथम डीजल से चलने वाली प्रथम डीजल इंजन चालक मुमताज कथवाल है, यानी प्रथम डीजल इंजन चालक का नाम है मुमताज कथवाल है, का है मुमताज कथवाल है, ठीक है ना। सबसे प्रथम डीजल इंजन मुमताज कथवाल है। आगे समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान। समझौता एक्सप्रेस कैसे किसके बीच चलता है? समझौता एक्सप्रेस भारत और हम लोग का सबसे दुश्मन देश पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है। वहीं कहेगा मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के विरुद्ध चलता है, ठीक है ना। मैत्री कहेगा तो भारत बांग्लादेश, समझौता एक्सप्रेस कहेगा भारत पाकिस्तान है। और रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। मतलब आज तक कोई नहीं देश इस्तीफा दे रहा है। आज तो लाल बहादुर शास्त्री जो है ना, पहली बार रेल दुर्घटना हुआ था तो मतलब इस्तीफा दे दिया था। और लालू यादव जो थे ना, मतलब रेलवे बोर्ड को मुनाफा पर दिखाए थे, ठीक है। आज तो सब घाटे में दिखा रहा है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम है फेरिकिन है। का नाम है फेरिकिन, भाप वाला है सबसे पुराना भाप इंजन फेरिकिन है। आगे पढ़ते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे के पिता कहेगा रेलवे के पिता किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पिता कहा जाता है। पहला प्लेटफार्म टिकट यानी भारत में पहला प्लेटफार्म टिकट मतलब प्लेटफार्म का टिकट मतलब लाहौर में जारी हुआ था, समझे ना। ये छोटा शयानयान 2 डिब्बा में कुल 72/78 बर्थ होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कि यह पहला प्लेटफार्म टिकट जारी करने वाला लाहौर है। कौन है? लाहौर है, ठीक है ना। आगे हाँ, इसके बाद है प्रथम कंप्यूटरीकृत आगे है कि प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब से नई दिल्ली में 15 नवंबर
1985 में नई दिल्ली में हुआ था। कह रहा है प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था। आगे है भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण आपको 20 दिसंबर 1997 में विशेष आरक्षण जो है ना 20 दिसंबर 1997 ईस्वी में। भारत में वातावरणिक डबल ट्रैकर ट्रेन कब चली थी? 2011 में। डबल ट्रैकर ट्रेन कब चली थी? तो 2011 में। कहाँ से कहाँ? हावड़ा से धनबाद थे 1 अक्टूबर 2011 में हावड़ा से धनबाद देश की सबसे डबल ट्रैकर ट्रेन चली थी। आगे कहता है विश्व में प्रथम रेल। आगे विश्व में कहेगा प्रथम रेल तो इंग्लैंड में चला था, ठीक है ना, 27 सितंबर 1825 ईस्वी में। भारत में 1825 ईस्वी में 1853 में चली थी। इससे पहले ही 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली रेल। ये कहेगा विद्युत से, तो विद्युत से चलने वाली प्रथम रेल थी 1925 ईस्वी में थी, 1925 ईस्वी में थी, ठीक है ना। ठीक है। आगे वातावरण को लेकर चलने वाली ट्रेन ये 1936 में चली थी, ठीक है ना। आगे है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। अब कहेगा इसी तो हम लोग पढ़े हैं ना, प्रथम रेल जो चला था 1825 ईस्वी में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक चली थी, ठीक है ना। इंग्लैंड में प्रथम चली थी 1825 ईस्वी में, 27 सितंबर 1825 ईस्वी में चली थी। आगे विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, ठीक है ना, जो लेनिनग्राड से ब्लास्टिक तक रूस में चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो लेनिनग्राड से ब्लास्टिक से चली थी, ठीक है ना। आगे है कि विश्व के सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम क्या है? विश्व का सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम है गोटाहाट बेस सुरंग है। विश्व का सबसे लंबी रेल सुरंग गोटाहाट बेस है सुरंग है, जो 57.1 किलोमीटर। विश्व का सबसे पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, ठीक है ना। विश्व का सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में चली थी 10 जनवरी 1863 ईस्वी में। 10 दिसंबर 1863 ईस्वी में देश का प्रथम पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 में चली थी, ठीक है ना। इससे पहले भारत में भी आपको मेट्रो मैन किसको कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। आप दूसरा कब चला था मेट्रो भारत में? 2002 में चला था, ठीक है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं। सलामतन पढ़नी। आगे चलते हैं। मध्य रेलवे है। मध्य रेलवे जो है मुंबई टीवी है। मध्य रेलवे मुंबई टीवी समझा देते एक बार, समझे पहले। इधर लिख देते हैं, इधर हम लोग एक मैप बना दें। उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, इधर पूर्व है, ठीक है। आगे तो मध्य रेलवे को कहेगा मुंबई चर्च है। दक्षिण रेलवे नीचे है, चेन्नई है। इसके पश्चिम रेलवे आपको पश्चिम मुंबई चर्च है इधर है, ठीक है। पूर्व रेलवे कोलकाता है, पूर्व रेलवे कलकत्ता है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली है, ठीक है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर है, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर है। दक्षिण पूर्व रेलवे आपको कहेगा तो कोलकाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद है। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे आपको इधर है, ठीक है। इसके बाद है उत्तरी पश्चिमी रेलवे आपको पड़ता है। उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिम आपको हो जाएगा हुबली यहाँ इधर है, दक्षिण पश्चिम हुबली। इसके बाद उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद। पूर्व तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिम तटीय रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। मेट्रो रेल कोलकाता के। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापुर। एगो हाजीपुर वाला पूर्व मध्य रेलवे वाले को ध्यान देना है, हाजीपुर 2002 में। इसके बाद यहाँ आधा इसे ब्रॉड गेज की लंबाई
5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच होता है रेलवे गिरगा। मीटर गेज में 3.3 होता है गेज, और नेहरू गेज 2.6। ठीक है ना, इधर नीचे वाला भी यही है। ठीक है ना, आगे है, आगे है कि चित्तरंजन रेल इंजन के निर्माण कहाँ पर, कहानी है चित्तरंजन रेलवे में, कहाँ है चित्तरंजन रेलवे, कहाँ पर है ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस चित्तरंजन विद्युत इंजन निर्माण होता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में आपको विद्युत इंजन का निर्माण होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्कस बनारस में होता है। कहाँ का डीजल लोकोमोटिव कहाँ होता है, बनारस में होता है। डीजल कंपनी वर्कस पटियाला। ठीक है, डीजल इंजन टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल निर्माण होता है यहाँ पर। भारत हेवी लिफ्टर फिर आगे है इधर नीचे वाला इंटरगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में। इंटरगल कोच फैक्ट्री आपको पेराम्बूर में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। इंटरगल बोलेगा ना तो पेराम्बूर, और रेल कोच बोलेगा रेल कोच आपको कपूरथला पंजाब में पड़ता है। भारत में अर्थम मुर्मन लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु में है। ठीक है ना, आगे जेस एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में। ठीक है, एक बार और देख रहे हैं। इंटीग्रल आपको पेराम्बूर में है। रेल कोच आपको कपूरथला में है। भारत अर्थ बुर्मन लिमिटेड बेंगलुरु में है। ठीक है, व्हील एंड प्लांट आपको बेंगलुरु कर्नाटक में है। जेसस एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। ठीक है ना, आज रेलवे के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।